हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक्सेल का कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करवाने वाला हूँ जो कि होम टैब के अंदर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ हम क्या क्या आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैं होम टैब की बात कर रहा हूँ। होम टैब के अंदर मैं आज स्टाइल ग्रुप का दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। बाकी के दो ऑप्शन जो है फॉर्मेट एज अ टेबल और सेल स्टाइल, ये मैं आज की क्लास में करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ हम करने वाले हैं सेल ऑप्शन का, सेल ग्रुप का, ठीक है, जिसके अंदर इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट ऑप्शन समझाने वाला हूँ। और इनको समझाने के टाइम पे मुझे कुछ फिल्टर यूज करना पड़ेगा, तो मैं एडिटिंग ग्रुप के अंदर एक फिल्टर ऑप्शन आता है, मैं ये भी आज समझाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वन बाय वन समझने की कि इन सब का यूज हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने टॉपिक लिख लिया है, जैसे स्टाइल ग्रुप, सेल ग्रुप, दो ग्रुप लिखे हैं। इसके अंदर क्या क्या समझाने वाला हूँ: फॉर्मेट एज अ टेबल, सेल स्टाइल, इंसर्ट ऑप्शन, कंट्रोल एंटर, डिलीट ऑप्शन, फॉर्मेट ऑप्शन, ये सारे के सारे मैं आज की क्लास में समझाने वाला हूँ। तो मेरे को इसके लिए कुछ डाटा चाहिए, मैंने वो डाटा एंटर कर लिया अपने कंप्यूटर में। आप भी ये सेम डाटा लिख लेंगे अपने कंप्यूटर में। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं और हर एक बच्चों के क्या मार्क्स है किस सब्जेक्ट में, ये भी मैंने लिख दिया है और इनका मैंने टोटल भी कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इन सभी को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएगा फॉर्मेट एज अ टेबल, इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे कई सारे मेरे को फॉर्मेट एज अ टेबल दिखाई पड़ते हैं। फॉर्मेट एज अ टेबल होता क्या है पहले आप समझिए। फॉर्मेट एज अ टेबल का मतलब होता है, जैसे कि अगर हम कोई बाइक लेके आते हैं, बाइक को थोड़ा मॉडिफिकेशन करवाते हैं, हम उसमें कुछ स्टिकर लगवाते हैं, कलर चेंज करवा देते हैं, है ना, कोई नए स्टाइल के मड गार्ड लगवाते हैं, तो एक तरह से हम उसे मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो यही मॉडिफिकेशन अगर हम लोग अपने एक्सेल डाटा के अंदर कोई भी टेबल है उस टेबल के अंदर करना है, थोड़ा डिजाइन देना, अलग अलग कलर देना है, लुक अच्छा देना है ना, जो हेडिंग है हेडिंग का लुक अच्छा देना है, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मेट एज अ टेबल का यूज करते हैं। तो जिस पे भी मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने ग्रीन वाले पे क्लिक किया, तो देखिए एक तरह से ग्रीन कलर का मॉडिफिकेशन हो गया हमारे टेबल के अंदर। ये सारे बहुत प्यारे दिख रहे हैं अब ग्रीन कलर में। ठीक है, फिर मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैं चाहता हूँ कि ग्रीन कलर से मैं कोई और कलर करूँ। तो एक बार कर लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसी ऑप्शन पे दोबारा जाके अलग अलग ऑप्शन पे जाके हम ट्राई करेंगे। जैसे येलो कलर पे हमें कैसा दिखेगा, ग्रीन पे हमने देख लिया, ब्लू पे कैसा दिखेगा, है ना। ये तो लाइट के अंदर है, लाइट कलर ज्यादा शो होता है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं मीडियम कलर की, तो मीडियम पे देखिए, अब मीडियम कलर में भी आप देख सकते हैं सेम कई सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि जो यहाँ पे टेबल के अंदर जो हमारे कॉलम्स और रो है उनके भी कलर चेंज हो रहे हैं इसके अंदर, तो आपको अच्छा अट्रैक्टिंग काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, और डार्क में भी आप, ये थोड़ा डार्क कलर होगा लेकिन काफी अट्रैक्टिंग होगा। तो आपकी मर्जी है आप इसमें से कौन सा सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं भी इसमें से एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ, मैं ये ब्लू वाला कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इस पे क्लिक किया तो देख रहा हूँ कि मेरा टेबल है ना ब्लू कलर का हो गया, मतलब एक इसके ऊपर एक मॉडिफिकेशन हो गया है टेबल का और काफी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर हम फिल्टर कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर आपको यही करने के बाद अगर फिल्टर आ रहा है तो बढ़िया, अगर फिल्टर नहीं आ रहा है तो हम फिल्टर यहाँ पे यहाँ से कर सकते हैं। आपको एक शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, यहाँ क्लिक करने के बाद आपको फोर्थ ऑप्शन पे आपको फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा, फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हम यहाँ पे फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा एक फिल्टर लगा हुआ दिख रहा है। तो ये फिल्टर कहाँ दिखता है, ये फिल्टर दिखता है हेडिंग पे। तो हेडिंग हमारा नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, यही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक फिल्टर ऑप्शन, एक बॉक्स बना हुआ, हर नाम के आगे एक बॉक्स दिख रहा है हमें। ठीक है, तो ये बॉक्स जो है ये फिल्टर कहलाता है। इससे हम कई सारे डाटा को फिल्टर करेंगे। तो वन बाय वन करके हम समझते हैं कि कैसे हम अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी ये फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है इस पे क्या करूंगा, मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये समझाने से पहले अगर मुझे ये नॉर्मल करना हो, टेबल को बिल्कुल ही पहले जैसा करना हो, तो मैं कैसे करूंगा मैं ये बता देता हूँ। तो अगर आपको नॉर्मल करना है तो आप पूरा सेलेक्ट करेंगे टेबल को दोबारा से। ठीक है, मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट किया और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्लियर फॉर्मेट का। ठीक है, यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्लियर फॉर्मेट। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे
तो देखिए बिल्कुल ही नॉर्मल हो गया है, पहले जैसा हो गया है। लेकिन आप एक चीज ध्यान देंगे कि अभी भी इसके ऊपर से फिल्टर नहीं हटा, अभी भी यहाँ पे फिल्टर है। तो फिल्टर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हमें फिल्टर में जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। आप चाहो तो हेडिंग हेडिंग सेलेक्ट कर सकते हो और फिल्टर के ऑप्शन पे जाके मैं फिल्टर पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये फिल्टर यहाँ से रिमूव हो गया है, ठीक है। मैं अंडू करके एक एक स्टेप पीछे जाके कंट्रोल जेड से मैं दोबारा से वही चीज करता हूँ, पहले जो जैसा था मेरा पहले ऐसा था, मैं वैसे ही कर लिया अंडू करके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि फिल्टर का यूज करना सिखाता हूँ। फिल्टर का यूज हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं नेम के आगे जो बॉक्स फिल्टर का दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। हमें सबसे नीचे देखना है, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल के नीचे कई सारे नाम दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे नाम वही है जो कि टेबल के अंदर है, ठीक है। इस नाम पे एक चेक बॉक्स, एक चेक साइन दिख रहा है हमें, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस साइन पे क्लिक करेंगे। इसका मतलब अगर हमें ये साइन नहीं चाहिए, मतलब ये नाम नहीं चाहिए टेबल के अंदर, तो हम इस पे हटा सकते हैं। एक एक पे जाके मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से चेक हट जाते हैं। जैसे ही हटते हैं, जिन जिनको मुझे हटाना है मैं उनको हटा दूंगा, और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो मेरा टेबल छोटा बन गया, और जिस नाम के आगे मैंने चेक नहीं लगाया था या चेक हटा दिया था, वो नाम अब हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है एक्सेल टेबल के अंदर, ठीक है। दोबारा लेके आना हो तो दोबारा मैं स्टिक फिल्टर पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और सेलेक्ट ऑल पे मैं क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो ये देखिए पहले जैसा ये हो गया, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा ये इसका क्या यूज होता है, ठीक है। आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो फिल्टर है हर एक नाम के आगे हमें दिखाई पड़ रहा है। जो हेडर में नाम क्या क्या है, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी एंड टोटल, उसके आगे ये फिल्टर का ऑप्शन सेम है, और ये सारे के सारे फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सेम एज इट इज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ, जैसे कि अभी तो मैंने नेम फिल्टर का यूज, नेम के अंदर गया और ये सारे के सारे चेक बॉक्स को हटा के देखा क्या होता है। अभी सबसे ऊपर की तरफ देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉर्ट ए टू जेड। इसका क्या मतलब होता है, अगर मेरे को जो भी यहाँ पे नाम है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो, ठीक है। अब ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो देखिए इसके लिए मैं क्या करूंगा, फिल्टर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सॉर्ट ए टू जेड फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो अब ये जो भी डाटा है मेरे पास, ये सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में हमें दिखाई पड़ रहे हैं। अभिषेक, अमन, आशीष, दीपक, ठीक है, एक तरह से ये असेंडिंग अल्फाबेटिक्स ऑर्डर में अब हमें दिखाई पड़ रहे हैं। फिर मैं इसी पे क्लिक करता हूँ फिल्टर पे, अगर मैं जेड टू ए कर देता हूँ तो भी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें यही शो हो रहा है, ठीक है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई पड़ रहे हैं हमें, ठीक है। तो आप भी अपने से करके देखिए यहाँ पे इसका क्या यूज होता है, ठीक है। मैं पहले जैसा कर सकता हूँ, कंट्रोल जेड मतलब अंडू करके भी मैं पहले जैसा कर सकता हूँ इसे। अब बात करते हैं हिंदी के आगे जो फिल्टर है, इसका यूज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें भी मैं कई सारी चीजें सिखाऊंगा आप लोगों को, जिसका नाम है नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर क्या होता है, इसके अंदर कई सारे ऑप्शन है जो कि हमने ऑलरेडी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पढ़ लिया है। तो अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पढ़ लिया इसको तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में। और अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब इससे पहले वाली वीडियो जो कि मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बनाया हुआ है, अगर वो आपने नहीं देखा तो इसमें शायद दिक्कत आ सकती है। अब इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम समझते हैं एक एक ऑप्शन को क्या क्या होता है। जैसे हिंदी पे मैंने क्लिक किया, हिंदी के फिल्टर पे मैं जिस फिल्टर पे क्लिक करता हूँ, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको भी उसी फिल्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैंने हिंदी के फिल्टर पे क्लिक किया और यहाँ पे नंबर फिल्टर पे गया, और यहाँ पे इक्वल्स पहला ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक किया, और यहाँ पे मैं देखता हूँ हिंदी के अंदर जितने भी बच्चों के नंबर्स दिए हुए हैं, तो उसमें से एक मैंने 87 लिख दिया, मतलब मयंक जो थर्ड नंबर पर है 87 उसके मार्क्स है, वो मैंने लिख दिया और ओके किया। तो मैं देखता हूँ कि बस मयंक का ही शो हो रहा है, ठीक है। अंडू कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। इसी के अंदर मैं नंबर फिल्टर पे जाके डज नॉट इक्वल में लगाता हूँ, और इस बार मैं डाल देता हूँ अगेन सौर्या का 71 डाल देता हूँ, ठीक है, और मैं ओके करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि जो सौर्या का 71 मार्क्स है ये एक तरह से हाइड हो जाएगा, और बाकी जितने भी है वो सारे के सारे शो होने लग जाएंगे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, ठीक है। नंबर फिल्टर में थर्ड ऑप्शन है हमारा लेस देन, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, और ग्रेटर देन पे मैंने डाल दिया कि मेरे पास वो सारे नंबर हो जो 60 से ऊपर हो, ग्रेटर देन 60। और मैंने जैसे ही ओके किया
तो मुझे वो नंबर यहाँ पे शो हो रहे हैं जो 60 से ऊपर है। आप देख सकते हैं हिंदी के अंदर वो नंबर शो हो रहे हैं जो 60 से ऊपर है। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इंग्लिश में मे बी 60 से नीचे के नंबर हो सकते हैं, मैथ्स में क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मेट जो हमारा फिल्टर है वो हमने यूज नहीं किया, हमने यूज किया हिंदी में। तो हिंदी के अकॉर्डिंग ये बताएगा कि हिंदी में उन्हीं का शो करेगा जो 60 से ऊपर है। ठीक है, अंडू करके पहले जैसा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैं दोबारा फिल्टर पे गया, अब यहाँ पे लिख रहा है लेस देन। ठीक है, ग्रेटर देन के बाद आता है ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों का लगभग सेम रहेगा, आप खुद ही करके देखना। अब बात करते हैं लेस देन की। लेस देन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30। तो 30 से कम वाले ही शो होंगे हिंदी में, जिनके 30 से कम नंबर है वही हमें यहाँ पे शो होंगे। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो हिंदी में देख रहे हैं हम लोग जिसके 30 से कम है। ठीक है, ये इन सबके 30 से कम है तो इनके शो हो रहे हैं हमें। ठीक है, ठीक है, अब दोबारा अड्डू कर लेता हूँ, आगे समझते हैं हम लोग। लेस देन हो गया था, लेस देन इक्वल टू आप खुद से यूज करिए, आपको खुद से आ जाएगा। अब बात करते हैं बिटवीन। बिटवीन पे क्लिक करते हैं, अगर हमें चाहिए 2 डिजिट के बीच के नंबर, हम चाहते हैं हिंदी में 60 से 80 के बीच में जिसके जिसके नंबर है वही शो हो, तो मैं पहले ऑप्शन पे लिखूंगा 60 और दूसरे ऑप्शन पे लिखूंगा 80। तो 60 और 80 के बीच में दो दो ये डिजिट है, इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे ये हमें शो होने लग जाएंगे। अब मैं ओके करता हूँ तो हिंदी में आप देखेंगे 60 और 80 ये दो नंबर के बीच के डिजिट हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, उन्हीं का नाम दिखाई पड़ रहा है जो इन दो के नंबर के बीच में होते हैं। ठीक है, अंडू कर लेता हूँ पहले जैसा। अब इसके बाद क्या बचता है हमारा टॉप 10। देखिए टॉप 10 पे मैंने क्लिक किया, अब मैं चाहता हूँ कि टॉप 10 जो जिनके मार्क्स है वही दिखाई दे, या मैं टॉप 5 कर देता हूँ। तो 10 के नीचे यहाँ पे एरो, डाउन एरो पे मैं क्लिक करके टॉप 5 करता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ। तो टॉप 5 बच्चों का जो टॉपर्स है टॉप 5 में उनका ही यहाँ पे शो होने लग गया हमें। ठीक है, ऐसे ही टॉप 5 के बाद ठीक है हम बात करते हैं अबोव एवरेज की। इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले आप ये समझिए कि मैंने हिंदी को सेलेक्ट किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हिंदी का एक एवरेज मार्क्स हमें दिखाई पड़ रहा है 46.18। ये आपको कहाँ दिखाई देगा, आपको नीचे की तरफ में एवरेज दिखाई देगा। ठीक है, उसके बगल में काउंट, मतलब मैंने टोटल कितना सेल को लिया है, तो टोटल मैंने 16 सेल लिया है इसमें। और थर्ड ऑप्शन पे दिखाई देगा सम, इन सभी का सम कितना है, तो 739 है। तो हम पहले ऑप्शन की तरफ देखते हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है 46। ठीक है, 46.18। अगर मैं इन सभी पे अगर मैं अबव एवरेज यूज करता हूँ फंक्शन तो 46 से ज्यादा वाले जो डिजिट है वो सेलेक्ट हो जाएंगे, वो दिखेंगे हमें बस। अगर मैं बिलो एवरेज करता हूँ तो 46 से नीचे वाले जो नंबर है हिंदी में उनका ही शो होगा। तो चलिए इसको हम करते हैं। मैंने हिंदी पे क्लिक किया, हिंदी के फिल्टर पे। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे अबव एवरेज पे क्लिक किया तो देखो 46 से ऊपर वालों का ही शो हो रहा है हमें हिंदी के अंदर। ठीक है, वैसे ही अगर मैं अंडू कर दूं पहले और बिलो एवरेज। ठीक है, अब बिलो एवरेज पे क्लिक किया तो 46 से कम वाले हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एवरेज से कम वाले बच्चे हैं। तो ये मैंने आप लोगों को हिंदी का सिखाया है ना, आप हिंदी का यूज इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, टोटल इन सभी में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है फॉर्मेट एज अ टेबल हो गया, अब है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल का यूज हम कैसे करते हैं, तो देखिए हम इसको पहले नॉर्मल कर लेते हैं। इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम इरेजर पे जाएंगे, यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट पे जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। इसका फिल्टर शो हो रहा है, फिल्टर को भी हटाने के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे, फिल्टर पे क्लिक करेंगे, फिल्टर भी हट गया। अब अगर हमें इसको हेडिंग देना है, थोड़ा सा इसको बोल्ड, थोड़ा हेडिंग दिखे, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा सेल स्टाइल, इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको हेडिंग 1 दिख रहा है, हेडिंग 2, हेडिंग 3।
तो आपको जो भी जैसा भी देना है, हेडिंग 2 में देना है, हेडिंग इस तरीके का दिखे, हेडिंग 3 टाइप का दिखे, तो आप 3 पे क्लिक करके 2 पे क्लिक करके आप उस हिसाब से दे सकते हैं। ऐसे ही आप इसको भी सिलेक्ट करिए, ठीक है, और सेल स्टाइल पे जाके हेडिंग 3 इसको भी दे सकते हैं आप, ठीक है। और बाकी जो बीच में बचे हुए हैं इनको आप अदर कुछ देना चाहते हैं तो सेल स्टाइल में जाके आप अदर आप दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी दिख रहा है सारे ऑप्शन पे जा जाके 1 बाय 1 करके देखिए, आपको खुद ही पता चलेगा इनमें क्या डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद का जो ऑप्शन है कॉमा, ठीक है, कॉमा पे जैसे ही हम लेके जाते हैं अपने कर्सर को तो देख रहे हैं कि हर एक डिजिट के बाद डेसिमल के साथ 2 जीरो लगा हुआ आ गया है। तो कॉमा का यूज करके हम 2 जीरो लगा सकते हैं डॉट के बाद। इसके बाद कॉमा का ऑप्शन आता है, उसके बाद करेंसी का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो कॉमा का ऑप्शन बेसिकली कहाँ पे होता है, जब डिजिट ज़्यादा बड़ा हो, है ना, तो वहाँ पे हम इस कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। एक बार करके देखते हैं, जैसे कि मेरे पास डिजिट जो है वो है इतना बड़ा, एक डिजिट मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, या फिर बस इतना ही डिजिट लिया है बस, ठीक है। अब ये इस डिजिट पे मैं गया सेल स्टाइल पे और कॉमा पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हो 6 के बाद 54 फिर कॉमा फिर 5, मतलब कि 6,54,585, है ना। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे कॉमा दिख रहा है वो आपको पता चल रहा होगा, इसका यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मैं पहले जैसा कर देता हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, सेल स्टाइल के अंदर करेंसी पे गया, तो हम देख रहे हैं कि जो भी हमारा नंबर है, जो भी डिजिट है, उसके आगे करेंसी का साइन हमें शो हो रहा है, ठीक है। और परसेंट पे क्लिक करने पे परसेंटेज लग गया, लेकिन डबल जीरो भी साथ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेल स्टाइल, आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सिंपल सिंपल कैसे करते हैं, तो इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, ऑल फॉर्मेट पे, क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक किया हमने, ठीक है, ये हमारा सिंपल हो गया है। अब हम बात करेंगे सेल ग्रुप की। सेल ग्रुप में 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं हमें, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट सेल। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंसर्ट की। हम इंसर्ट का ऑप्शन कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इंसर्ट का ऑप्शन आप कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है जीतू और ये है दीपक, हम चाहते हैं दोनों के बीच में एक न्यू स्टूडेंट हो, उसका नाम हो यहाँ पे। तो मैं दीपक पे मैंने क्लिक किया, 7 नंबर पे क्लिक किया मैंने। दीपक पे ही बस क्लिक नहीं करना, आपको करना है दीपक के रो हेडिंग पे। तो मैंने यहाँ पे 7 पे क्लिक किया, पूरा का पूरा दीपक वाला रो सेलेक्ट हो गया है। अब मैं कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करूंगा, तो मैं देख रहा हूँ कि दीपक जो है वो एक पावदान नीचे पहुंच गया है, मतलब कि हमारा एक रो खाली हो गया है। वहां पे मैं किसी का भी नाम यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। वैसे अगर मेरे को अभिषेक और रोहित के बीच में अगर गैपिंग चाहिए तो रोहित पे मैंने क्लिक किया, उसके हेडिंग पे कंट्रोल प्लस, जिस पे भी मुझे चाहिए कंट्रोल प्लस करना है, ठीक है, यहाँ पे गैपिंग हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसी पे क्लिक करके कंट्रोल माइनस करूंगा, तो देखिए ये यहाँ से हट गया। यहाँ पे भी क्लिक करके कंट्रोल माइनस करता हूँ, यहाँ से रो हट गया। मतलब खाली रो को हटाने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करूंगा। अब ये जो प्लस माइनस है ये अपने कीबोर्ड के सबसे राइट हैंड साइड में आप देखेंगे, आपको प्लस माइनस का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ भी माइनस करता हूँ, तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ऐसे, यहाँ पे भी माइनस करता हूँ। तो एक तरह से जितने भी एम्प्टी रो था ये सारे के सारे खत्म हो गए यहाँ से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट दोबारा से कुछ और इसी में एक्स्ट्रा चीजें देखते हैं। मैंने अंडू किया, पहले जैसे कई सारे रो यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, खाली रो, ठीक है। अब इस रो को एक साथ सेलेक्ट करना है, मतलब मैंने क्या किया, इस पे क्लिक किया, ठीक है, फिर कंट्रोल के साथ, मतलब कंट्रोल प्रेस करके रखना है और 11 पे भी क्लिक करना है जो खाली रो है, फिर कंट्रोल प्लस करके रखना है, 15 पे क्लिक करना है, ठीक है। ये 3 जो हमारे रो थे ये ब्लैंक थे, इसलिए मैंने तीनों पे एक साथ कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया, तो तीनों ही सेलेक्ट हो गए। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करूंगा, तो देख रहा हूँ ये तीनों ही एक साथ चले जाएंगे। एक बार फिर से मैं करता हूँ, ठीक है, ये शायद नहीं जा रहे हैं। एक बार आप अपने कंप्यूटर में ट्राई करना, ये चले जाएंगे। या फिर अगर नहीं जा रहे होंगे तो 1 बाय 1 करके आप कर सकते हो, कंट्रोल के साथ माइनस, कंट्रोल के साथ माइनस और कंट्रोल के साथ माइनस, ठीक है।
तो ऐसे करके हम इंसर्ट कर सकते हैं रो को। अगर हम चाहे कॉलम को इंसर्ट करना तो हम कॉलम भी कर सकते हैं। जैसे एक जीके का सब्जेक्ट है, उसको ऐड करना है मैथ और इंग्लिश के बीच में, तो मैथ पे मैंने क्लिक किया और कंट्रोल प्लस किया, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, वहाँ पे कॉलम भी लिखा हुआ आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो अब यहाँ पे हेडिंग लिख देना आप इस पे जीके, ठीक है। और कैपिटल में लिखना है तो कैप लॉक का एक बटन होता है लेफ्ट साइड में, कैप लॉक के बटन को दबा के यहाँ पे लिख दो जीके, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट डालना है, अपने सब्जेक्ट के नंबर डालने हैं, वो सब्जेक्ट के नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर मुझे ये सब फिर से हटाना हो इस वाले पूरे के पूरे कॉलम को, तो मैं डी पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करूंगा, ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब कि एक तरह से ये ब्लैंक जो भी था हमारा कॉलम, ये हट जाएगा, ठीक है। तो होप सो आपको ये इंसर्ट का ऑप्शन समझ आया होगा। इसके शॉर्टकट कीज से मैंने कैसे समझाया, आप अच्छे से समझे होंगे, मैं ये आशा करता हूँ। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंसर्ट का जो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, इसी ऑप्शन को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसी ऑप्शन का मतलब यही यूज मैं बताऊंगा ऑप्शन से। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अगेन किसी भी रो पे क्लिक करके मैं इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आता है इंसर्ट सेल और इंसर्ट शीट रो। अगर मैं इंसर्ट सेल करता हूँ तभी भी हमारे पास एक वही सेम फंक्शन जो हमने कंट्रोल प्लस के साथ देखा था वही दिखाई पड़ रहा है, या फिर इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करता हूँ वही फंक्शन हमें दोबारा से शो करता है, मतलब वही चीज है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा रो इंसर्ट ना हो, हम बस सौर्य को की जगह किसी और को इंसर्ट करना चाहते हैं, बाकी नीचे वाले को एक नीचे खींच सक मतलब एक नीचे लेके जाना चाहते हैं, और यहाँ पे एक हमें खाली सेल रखना है, तो हम क्या करेंगे, इस बार हम रो हेडिंग पे क्लिक नहीं करेंगे, हम सौर्य पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे जाके इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया रोहित पे, इंसर्ट पे गया, इंसर्ट सेल, ये इसमें सही से नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शन यूज कर लिए हैं, इस वजह से मैं इसको कॉपी करके मैं नेक्स्ट शीट पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट सेल, यहाँ पे भी एक साथ ही सेलेक्ट हो जाता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। खैर, इंसर्ट सेल में ओनली यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं कहीं और लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दीपक, रमन, कोमल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दीपक और रमन के बीच में मुझे एक सेल चाहिए, तो दीपक, अब मैंने रमन पे क्लिक किया, इंसर्ट पे गया, ठीक है, इंसर्ट पे गया, इंसर्ट सेल पे क्लिक किया, देखिए ये ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, इंटायर रो, इंटायर कॉलम। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शिफ्ट सेल डाउन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और जैसे ही मैं ओके करता हूँ, तो बाकी के जो भी ये दो है, रमन और कोमल, इनका जो सेल है ये नीचे की तरफ में चला जाएगा, देखिए, और यहाँ पे एक नया सेल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे ना हमने कई सारे फंक्शंस यूज कर लिए थे इन इसमें, फॉर्मेट एज अ टेबल की, सेल स्टाइल की, इस वजह से ये नहीं हो रहा था, ठीक है। कोई इशू नहीं है, मैं इसको दोबारा से आप लोगों को समझाता हूँ। फिर से एक बार मैं ट्राई करता हूँ, नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा, चलिए, होप सो आपको समझ आ गया होगा ये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगर मैं इंसर्ट सेल और इंसर्ट रो, अगर हमें इंसर्ट सीट कॉलम करना हो तो हम कैसे करेंगे, हम किसी भी कॉलम हेडिंग पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और इंसर्ट पे जाके यहाँ पे लिखा हुआ इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक करेंगे, तो देखिए हमारे पास एक कॉलम इंसर्ट हो गया। ये सेम वैसा ही है जैसे मैंने कंट्रोल प्लस का समझाया था, मैं बार बार आपको यही बात इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इसको अपने दिमाग में सेट कर लें कि कंट्रोल प्लस ज़्यादा इजी होता है यहाँ के मुकाबले, आप कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिलीट, डिलीट डिलीट सेल की। जैसे कि मान लो मुझे ये जीतू वाला ये जो है इसको डिलीट करना है,
पूरा का पूरा रो को, तो मैं डिलीट पे जाऊंगा, डिलीट सेल पे क्लिक करूंगा, देखिए पूरा का पूरा G2 वाला डिलीट हो गया। मैं अंडू करता हूँ, फिर से G2 का आ गया है। ठीक है, ये दोनों से सेम ही चीज होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे डिलीट शीट कर दूंगा, तो आप ये समझिए कि पूरा का पूरा शीट ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये ना करें, अगर आप ये करते हैं तो पूरा का पूरा शीट डिलीट हो जाएगा, और ये अंडू नहीं हो सकता। एक बार शीट डिलीट हो जाए तो आप सोचेंगे कि अंडू कर ले, कंट्रोल जेड से दोबारा शीट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसको करने से पहले आप ध्यान से समझ ले कि इसका क्या यूज होता है। चलिए, यहाँ पे मैं कुछ डाटा को इनपुट करता हूँ और अच्छे से समझने के लिए मैंने वही लिखा। जैसे मैंने यहाँ पे राम लिख दिया, यहाँ पे कुछ नाम मैंने लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है नंबर। नंबर लिखने के लिए मैंने इक्वल टू रैंड बिटवीन, ठीक है, ये लिखूंगा, साथ में ओपन ब्रैकेट लगाऊंगा, और नंबर चाहिए मुझे 1 से लेके 100 के बीच में। तो 1,100 करूंगा और ब्रैकेट क्लोज और एंटर करूंगा, तो एक रैंडम नंबर ये खुद ही एक्सेल हमें दे देता है। ठीक है, डॉट सिलेक्शन से नीचे लेके आऊंगा, डॉट सिलेक्शन से इधर लेके जाऊंगा, वही चीज हो गया। इसको फिक्स करने के लिए कंट्रोल सी कंट्रोल ऑल्ट वी दबा के वैल्यू पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और ओके कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो भी ये नंबर है, ठीक है, यहाँ पे जो भी हम करेंगे तो यहाँ पे आपको सही से समझ आएगा। जैसे मान लो मैं कपिल को डिलीट करना चाहता हूँ, ये पूरा का पूरा रो डिलीट नहीं करना चाहता हूँ, ओनली कपिल वाला सेल डिलीट करना चाहता हूँ। तो ये देखिए, जैसे ही मैं डिलीट सेल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पे ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप कपिल वाले सेल को डिलीट करते हो तो बाकी के नीचे वाले ये जितने भी सेल है, क्या ये इसको ऊपर लेके आना चाहते हो? ठीक है, या फिर जो राइट साइड में जितने भी है, ठीक है, इसको आप इधर लेके आना चाहते हो? तो आपको एक एक करके मैं समझाता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है शिफ्ट सेल लेफ्ट। ठीक है, मतलब कि जो सेल है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट सेल अप, ये जितने भी सेल है नीचे वाले ये अप में शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं पहले करता हूँ शिफ्ट सेल अप और ओके करता हूँ, तो देखिए अब यहाँ पे G2 आ गया। ये बाकी के सेल थे ये ऊपर चले गए, और यहाँ पे सबसे नीचे हमारे पास एक ब्लैंक आ गया। ठीक है, वैसे बीच में किसी भी डिजिट पे जाके मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट सेल, तो ये ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। अगर मैं लेफ्ट करूंगा तो बाकी के लेफ्ट आ जाएंगे, अगर मैं अप करूंगा तो नीचे के सारे ऊपर आ जाएंगे। रो इंटायर रो करूंगा तो एक बार इसको भी करके देखते हैं, इंटायर रो। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा रो ही डिलीट हो जाएगा। मयंक 46 91 81, पूरा का पूरा रो ही डिलीट हो जाएगा। देखो डिलीट हो गया ना। तो आप ऐसे ही खुद से करके देखिए, आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो हमने ये पूरा का पूरा ऑप्शन समझ लिया है। इंसर्ट सेल से कैसे क्या होता है, इंसर्ट सीट रो से क्या होता है, इंसर्ट सीट कॉलम क्या होता है, और इंसर्ट सीट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो एक नया शीट ओपन हो जाएगा। मैं करके बता देता हूँ। जैसे इंसर्ट सीट जो है ऑप्शन, ठीक है, इंसर्ट सीट, तो ये इस सीट हमारे पास है शीट 1 शीट 2 शीट 3। हमें एक और शीट चाहिए, तो इंसर्ट शीट पे क्लिक करेंगे तो देखो शीट 4 का ऑप्शन एक नया ओपन हो गया। ठीक है, इसी शीट को डिलीट करना है तो इसी शीट पर राइट क्लिक करके डिलीट बटन से हम डिलीट कर सकते हैं। वैसे ही डिलीट ऑप्शन में डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट शीट कॉलम और डिलीट शीट पे मैंने क्लिक किया अगर, ठीक है, तो यहाँ पे बोलेगा कि क्या आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो, डू यू एग्री? अगर आपने डिलीट कर दिया तो समझ लो कि ये शीट अब दोबारा रिकवर नहीं हो सकता। ठीक है, अब अंडू आप कितना भी कर लो ये नहीं रिकवर हो सकता। ठीक है, तो इसका आप ध्यान दें, आप क्या कर रहे हो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास कुछ अलग अलग से डाटा, मैंने वही चीज़ें किया हुआ था दूसरे वाले शीट पे, तो मेरे पास वो डाटा दोबारा आ गया है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सेल स्टाइल की। सेल स्टाइल की बात हमने कर ली, इंसर्ट की बात कर ली, डिलीट की बात कर ली, अब बात करते हैं फॉर्मेट की। ठीक है, फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर आता है रो हाइट। रो हाइट का क्या मतलब होता है, हमारे पास जितने भी ये रो है, ये रो है, ये रो है, ये रो है, ठीक, जितने भी ये रो है, ठीक है, इस रो पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और हम जाएंगे फॉर्मेट के ऑप्शन पे और रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप खुल के आ जाएगा। इस पॉपअप में लिखा हुआ है 15, मतलब इसका हाइट जो है वो 15 है। ठीक है, अब अगर मैं इस यहाँ पे लिख के मैं कर दूं 30 और ओके कर दूं तो इसका डबल
एक तरह से जितना हाइट था पहले उसका डबल हो गया इसका हाइट। ठीक है, तो किसी भी सेल का हाइट बढ़ाने के लिए उस पर क्लिक करके इंसर्ट पे, सॉरी, फॉर्मेट पे क्लिक करके रो हाइट पे क्लिक करके हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिजिट लिखेंगे उस डिजिट के अकॉर्डिंग इसका हाइट चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि अगर मेरे को एक साथ इन सभी का हाइट चेंज करना है तो इन सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग एक साथ। यहाँ से मैंने रो हेडिंग को सिलेक्ट किया, ठीक है, और फॉर्मेट पे गया, रो हाइट पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 30 और कर दिया मैंने ओके। तो देखिए 30 से सारे के सारे जितने भी रो थे सारे के सारे 30 से उनकी हाइट इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, अब मैं करता हूँ अंडू, पहले जैसा हो गया ये। ठीक है, तो आपने रो हाइट समझा, रो हाइट क्या होता है। ठीक है, रो हाइट पे अगर मैं करता हूँ 45, देखिए इसका हाइट कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, 45 से बढ़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझते हैं ऑटो फिट रो हाइट। अगर मैं ऑटो फिट पे क्लिक करता हूँ और इसकी हाइटें बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है, ज़्यादा हाइट है, तो अगर ऑटो फिट करता हूँ तो दोबारा से ये ऑटो फिट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे नॉर्मल पहले जैसे हो चुके हैं, ऑटो फिट से भी पहले जैसे हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, कॉलम ब्रेथ। तो हम इसके लिए कॉलम हेडिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कॉलम हेडिंग पे क्लिक करने के बाद कॉलम ब्रेथ पे हम क्लिक करेंगे। फॉर्मेट के अंदर कॉलम ब्रेथ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इसका जो साइज है वो 8.43 है, तो किसी पे भी क्लिक करोगे 8.3 आएगा। अगर हम इसे बढ़ाना चाहते हैं तो नॉर्मली सेलेक्ट कर देंगे। अभी मैं टोटल को ही बस सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और कॉलम ब्रेथ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिख कर देता हूँ 15 और कर देता हूँ ओके। तो देखिए 15 से ये बढ़ गया। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं एक साथ सभी का हाइट सेम प्रोपोर्शन में बढ़े, एक साथ बढ़े, तो सभी को सेलेक्ट करेंगे हम लोग, कॉलम हेडिंग इसका ए से लेके जी तक। ठीक है, और उसके बाद हम जाएंगे फॉर्मेट के ऑप्शन पे। फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा होगा कॉलम ब्रीथ ऑटो फिट कॉलम, तो हमें कॉलम ब्रीथ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिख देना है 15। आप यहाँ पे 20, 25 जिस हिसाब से आपको इसका ब्रीथ चाहिए उस हिसाब से आप लिख सकते हैं और ओके करेंगे तो सबका ब्रीथ ऑटोमेटिक एक देखा जाए तो बढ़ गया है 15 से। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे ऑप्शन आता है ऑटो फिट कॉलम ब्रेथ। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये अगेन ऑटो फिट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऑटो फिट हो गया। ठीक है, जिस हिसाब से हमारे टेक्स्ट थी उस हिसाब से ये ऑटो फिट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं हाइड और अनहाइड की। जैसे मेरे पास नाम लिखा हुआ है, नाम 1 2 3 4 जितने भी रो नंबर है, हम चाहते हैं कि जो दीपक के नाम से जो हमारे पास रो है ये हाइड हो। ठीक है, डिलीट नहीं करना चाहते, हम इसको हाइड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे 7 नंबर पे क्लिक करके हम फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाके हाइड रो पे क्लिक, हाइड जैसे इस पे कर्सर ले जाएंगे तो कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। हाइड रो पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए दीपक के नाम से हाइड हो गया है। अब रो नंबर पढ़िए, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 के बाद 7th देखो हाइड हो गया, इसीलिए अब सीधा 8th आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, अब दोबारा से अनहाइड करना है तो मैं क्या करूंगा 6th और 8th पे दोनों पे सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, और फॉर्मेट पे जाके हाइड अनहाइड पे जाके यहाँ पे अनहाइड रो का ऑप्शन आएगा, इस पे जैसे क्लिक करूंगा तो देखिए मेरा दोबारा से नाम आ चुका है यहाँ पे दीपक। ठीक है, वैसे किसी को भी हाइड करना हो एक साथ, आपको 3 3 हाइड करना हो, 4 4 हाइड करना हो तो 3 3 4 4 एक साथ आप हाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब 8th 9th 10th 11th को हाइड करना है तो आप नॉर्मली फॉर्मेट में जाके हाइड अनहाइड में जाके हाइड रो पे क्लिक करेंगे, सीधा आप देखेंगे कि चारों हाइड हो चुके हैं। 7 से लेकर 12 पे एकदम से चला गया है हमारा नाम, जो रो हेडिंग है वो एकदम से 7 से 12 पे चला गया है। ठीक है, अब मैंने इसको अनहाइड कर दिया, अंडू कर दिया नॉर्मली, तो ये पहले जैसा पोजीशन में आ गया है। ठीक है, अब क्या ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हाइड में हमने हाइड रो समझ लिया, हाइड कॉलम। अगर हमें कॉलम को भी हाइड करना है, जैसे मुझे मैथ्स के सब्जेक्ट को हाइड करना है तो मैं क्या करूँगा डी पे क्लिक करूँगा, पूरा मैथ सेलेक्ट हो जाएगा कॉलम, और यहीं पे ठीक है जो हमारा ये फॉर्मेट का ऑप्शन है इस पे जाके हाइड अनहाइड के ऑप्शन पे जाके
हाइड कॉलम पे जैसे ही क्लिक करते हैं हम लोग तो देखेंगे कि जो मैथ का कॉलम है ये हाइड हो गया है। अब सीधा ए बी सी, उसके बाद डी हाइड हो गया है, सीधा ई ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अनहाइड करने के लिए सी से ई तक हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद, ठीक है, सॉरी राइट क्लिक भी मत करो, आप यहीं पे फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाओ और यहाँ पे हाइड अनहाइड का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, इसमें अनहाइड कॉलम का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक कर दो। ठीक है, अनहाइड हो गया। अब यही चीज जो मैंने आपको समझाया था हम राइट क्लिक से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कपिल का रो जो है, कपिल वाला रो, इसको हाइड करना है तो इसी पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे देखो आपको हाइड का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, तो ये हाइड हो गया। ठीक है, और हम अनहाइड करना है तो इन दोनों को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और अनहाइड का ऑप्शन यहीं पे दिखाई देगा, आप इस ऑप्शन के यूज से अनहाइड कर सकते हो। तो आज हमने सीखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज अ टेबल, सॉरी फॉर्मेट एज अ टेबल, सेल स्टाइल, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।